भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों ने जताया शोक। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 58 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। और अमृत महोत्सव के तहत देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है खादी का प्रचार प्रसार। बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों में भी लगाए गए हैं खादी के स्टॉल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं और उनके सौभाग्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही हैं। वहीं भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प दोहरा रहे हैं। कई राज्य सरकारों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने यहाँ सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार भी दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। श्री कोविंद ने सभी से ऐसे सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने को कहा जहां महिलाओं की गरिमा को सर्वोच्च महत्व दिया जाए और वे अपनी आकांक्षाओं को स्वच्छंद रूप से पूरा कर सकें। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने इस पर्व के अवसर पर सभी के जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व हमारी संस्कृति के गरिमामय उत्कर्ष का प्रतीक है, जो बहनों के प्रति भाइयों के संकल्पों को सुदृढ़ बनाता है। प्रदेश के सभी जिलों से रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। रायपुर के केंद्रीय जेल में बहनों ने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके लंबे जीवन की कामना की। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा जिले में देवकर चौकी के पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। इस मौके पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें सुरक्षा का वचन दिया। इस बीच दुर्ग जिले के भिलाई में महिला शिक्षकों ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर अनूठे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस्पात नगरी में महिला शिक्षकों के संगठन ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया और अभिनव पहल करते हुए पेड़ों को राखी बांधी। इस मौके पर उन्होंने पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी लिया। साथ ही लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील भी की। महिला शिक्षक विनीता आनंद ने बताया कि जिस तरह भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं, उसी तरह पेड़ भी ऑक्सीजन देकर हमें जीवन दान देते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल परिसर में आम और पीपल के पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा गया है। आप सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इस शाला के प्रांगण में हम सब ने इस बात का यह प्रण लिया कि हम प्रकृति के साथ हम अपना जो टूट संबंध है जो हमेशा से चला आ रहा है उसे हम मजबूत बनाएं। और हम सब ने ये संकल्प लिया कि इस रक्षाबंधन पर हम प्रकृति को राखी बांधकर हम अपना वो संबंध को और भी मजबूत बनाएंगे। वहीं एक अन्य शिक्षिका मनीषा सिन्हा ने बताया कि वे पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर अन्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही हैं। शाला में हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार आज प्रकृति के साथ मना रहे हैं। आज हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। कोविड का समय चल रहा है, हमने सब ने देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी इम्पोर्टेंस था। इस समय में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी, लोग कितना स्ट्रगल किए हैं ऑक्सीजन के लिए। तो इस सबको चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने प्रकृति को अपना संरक्षण करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए, इसका महत्व बच्चों को समझाने के लिए और अपने समाज को समझाने के लिए आज हमने
अपने स्कूल में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको राखी बांधी है, जिससे हम उसकी रक्षा कर सकें और उससे हमारा जुड़ाव हो सके। इधर रायपुर में भी थर्ड जेंडर्स ने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे और पिछले कई सप्ताह से लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार कल बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर किया जाएगा। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे श्री सिंह 2 बार बुलंदशहर और एटा से सांसद भी रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, अन्य सभी राजनीतिक दलों तथा समाज के विभिन्न वर्गों ने कल्याण सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि कल्याण सिंह जनता में बेहद लोकप्रिय थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री सिंह ने स्वच्छ राजनीति और शासन में अपराधियों और भ्रष्टाचार से मुक्ति को प्राथमिकता दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने शोक संदेश में कहा है कि कल्याण सिंह राष्ट्रवादी और अनुकरणीय नेता थे जो जन सेवा के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और श्री कल्याण सिंह के समर्थकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह एक अग्रणी नेता, कुशल प्रशासक, जमीन से जुड़े हुए नेता और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में कल्याण सिंह के योगदान के प्रति आने वाली पीढ़ियां सदैव कृतज्ञ रहेंगी। खोया है, हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निधन का समाचार मिलने पर अपनी गोरखपुर की यात्रा बीच में छोड़कर लखनऊ पहुंचे। कल आधी रात को राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाई गई। मंत्रिमंडल ने दिवंगत नेता के प्रति शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। दिवंगत नेता के सम्मान में उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित किया गया है। मीडिया से बातचीत में श्री योगी ने कहा कि कल्याण सिंह का निधन हम सभी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गौरतलब है कि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री और 9 बार विधानसभा सदस्य रहे हैं। अफगानिस्तान से अब तक 300 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इनमें से 135 भारतीयों के एक जत्थे के साथ एयर इंडिया का विमान कल रात भारत पहुंचा। इन भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कतर की राजधानी दोहा स्थित भारतीय दूतावास आवश्यक सहायता उपलब्ध करा रहा है। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता के अनुसार अफगानिस्तान से और अधिक भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि काबुल से 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 यात्रियों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक और विमान दिल्ली आ रहा है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से सहायता की आवश्यकता होने पर विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तुरंत संपर्क करने की अपील की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 45 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का पहला टीका और 13 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वहीं देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.54% हो गई है। इस बीच देश में 12 वर्ष के बच्चे या उससे अधिक आयु के किशोरों के लिए कोविड रोधी वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है।
केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने देश में इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कैडिला हेल्थ केयर की डीएनए आधारित कोविड वैक्सीन जायकोव डी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन की 3 डोज दी जाएगी। पहली डोज देने के बाद 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी डोज दी जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 74 नए मामले सामने आए हैं। इनमें रायपुर के 7 मरीज भी शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,04,000 से अधिक पहुंच गई है। इनमें से 9,89,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में करीब 900 मरीजों का प्रदेश में विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सारे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों में खादी के प्रचार प्रसार के लिए खादी के स्टॉल लगाए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जोनल स्टेशन में खादी की प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाया है। इसके साथ ही बिक्री भी की जा रही है। इसी के तहत जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्रदर्शनी और बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। इसके लिए स्टेशन से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ मुंबई, कोलकाता, बिहार, आंध्र प्रदेश, चेन्नई और केरल सहित अन्य राज्यों की ट्रेनें गुजरती हैं। ऐसे में उनके बीच खादी का प्रचार प्रसार बेहतर तरीके से होगा। स्टॉल को व्यापक और अधिकतम दृश्यता देने के प्रयास भी किए गए हैं, जिससे यात्रियों के बीच खादी की प्रदर्शनी देखने का उत्साह भी नजर आ रहा है। इस मौके पर खादी की खरीदारी कर रहे ग्राहक बल्लू कृष्ण ने स्टेशन पर खादी के स्टॉल लगाने को अच्छा कदम बताया है। काफ़ी अच्छा है आपका प्रयास जो स्टेशन में आप लोगों ने ये सुविधा दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बढ़ावा मिलता है खादी का और देश का चीज़ है, तो ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। वहीं स्टॉल संचालक कुंज बिहारी मिश्रा ने अपनी दुकान के बारे में जानकारी दी और खादी के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री के आह्वान की प्रशंसा की। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका थोड़ा प्रचार प्रसार किए हैं, तब से लोगों की रुचि बढ़ी है और उन्होंने आह्वान किया कि भाई खादी की एक चीज़ जरूर लीजिए। लोग आते हैं, चाहे रुमाल ही लें, लेके आते हैं। यदि एक रुमाल यदि कोई ग्राहक लेता है तो 7 रुपये 8 रुपये मजदूरी से ग्राहक उस पर जाती है जो उसको बनाता है। बाकी कच्चा माल है, बाकी वो मटेरियल का है, लेकिन उसको मजदूरी इसमें काफ़ी मिलती है। 1 मीटर कपड़ा का बुनकर बुनता है तो उसमें उसको 35 से 40 रुपये बुनाई मिलती है, कटाई बुनाई का पैसा जाता है। तो रोजगार के बाद के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और लोगों में जागरूकता भी आ रही है और आगे और बढ़ने की उम्मीद संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य खादी को बढ़ावा देना है कि पूरे भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जिसमें हम लोगों ने उनको एक स्पेस दिया हुआ है। वहाँ खादी ग्रामोद्योग से संबंधित जो भी अपने उत्पाद हैं वो उसको यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी बिक्री भी कर सकते हैं। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर और रायपुर 2 स्टेशनों पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी और बिक्री लगभग 1 सप्ताह तक यहाँ चलेगी। गौरतलब है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर के रेलवे स्टेशनों में खादी के कपड़ों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। 23 अगस्त तक खादी कपड़ों की प्रदर्शनी और बिक्री की जाएगी। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।